और ये चोट जो इन्होंने बच्चों को दी है, ये चोट इनको वोट के तौर पे मिलेगी। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी का, योगी का, अमित शाह का, सबका इस्तीफा चाहिए मैम। तो सरकार यदि लोगों की बात नहीं समझेगी और नहीं उपाय करेगी तो लोगों में विद्रोह होगा। अब विद्रोह कोई भी रूप ले सकता है। एक नुक्ता, एक नजरिया है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर उन्हें लगता है कि ये इस वजह से यहाँ पर आए हैं तो ये अब मुझे पहचान के बताओ आप कितने दिनों से अंकल यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? आपकी भी बेटी होंगी। दूसरे दिन फर्स्ट डे में आया था, मैं लौट गया था राजी चौक से ही, भीड़ देख करके मैं लौट गया था 1 बजे। आपके बच्चे एग्जाम कोई दे रहे हैं या आप इन स्टूडेंट्स के लिए आए हो? हम आए हैं कि देश के हालात कैसे हैं, कैसे सरकार लोगों को परेशानी में डाले हुए है और लोगों में कितना गुस्सा है। वो गुस्सा बहुत ही जायज और जेन्युइन है। कोई भी सरकार पब्लिक के गुस्से को समझने का प्रयास करती है और उसका वो देती है सेफ्टी वल्व। वल्व का मतलब कुकर में वल्व होता है, निकल जाता है प्रेशर। सरकार प्रेशर वल्व को इस्तेमाल करते हुए वल्व लगाए। वल्व का मतलब है डायलॉग, कुछ बातों को निगोशिएट करना, उससे लोगों के गुस्सा को आप एक चैनलाइज करते हैं। फांसी सरकार वो काम नहीं कर सकती है। सरकार जो होगी डेमोक्रेटिक। मणिपुर में कितने टाइम से चल रहा है? मणिपुर में कितने टाइम से ये चल रहा है, हड़ताल वगैरह, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, कितने टाइम से हो रहे हैं आपको पता होगा? तो फिर भी लेकिन गवर्नमेंट वहाँ का कोई वो यही हाल यहाँ का बनाना चाहती है। वो सोचती है मणिपुर से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो सरकार, कोई भी सरकार जो होगी लोकतांत्रिक, उसमें सरकार की भी भलाई है। लोगों ने इस सरकार को 2 बार वोट दिया था। सरकारी चोरों की तो कैसे भलाई करेगी वो? सरकार लोगों ने वोट दिया 2 बार उम्मीद में, उम्मीद लोगों ने चांस दिया। अब आप उम्मीद पर पानी फेर दोगे, लोगों में गुस्सा होगा। गुस्सा होगा यदि उनको समझदारी होगी तो उसका वो उपाय करेंगे। उपाय का मतलब मशीन जलवा दी, बताओ 2 लाख मशीन। शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र ले लो, कुछ उपाय बताओ, बिल लेके आओ पार्लियामेंट में। एग्जाम कैसे होगा, उसे पनिशमेंट निर्धारित करो, लोगों को आश्वासन दो, मीनिंगफुल आश्वासन। तो सरकार यदि लोगों की बात नहीं समझेगी और नहीं उपाय करेगी तो लोगों में विद्रोह होगा। अब विद्रोह कोई भी रूप ले सकता है। अब सरकार की नजरों में क्या हो जाएगा? विपक्ष पार्टी का ये वो करवा रहे, विपक्ष पार्टी करवा रही है, सारा ध्यान भटका देगी सारी जनता को कि विपक्ष पार्टियों का ये प्लान था, ये सारा प्रोटेस्ट करवाने का। क्योंकि ये हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारे देश आजादी में हम सब भाई हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने बांट दिया है कि ये तुम्हारे वो हैं, ये तुम्हारे वो हैं। अब हम बड़े इनके संग हुए हैं। गलत कह रहा हूँ? हमारा बचपन ही हम या तो तुम एक काम करते, बचपन से जो किताबें पढ़ाई थी उनमें दिखाए थे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग, सिख अलग है, सब बताते उसमें। हमें क्यों बता रहे हैं सब चीजें? हमारे भाई, हमें बचपन से, हमें तो हमारे माँ बाप ने बताया, हमारी किताबों में लिखा कि जब देश में हमारे साथ दिए थे तो इनके भी पूर्वज लड़े थे और कुर्बान भी हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अभी ये जात बिरादरी सोचते ना तो यहाँ कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन दलित है, तो ये हवा नहीं करते। गलत कह रहा हूँ? इन्होंने क्या देखा कि पब्लिक थोड़ी पसीने में भीग रही है तो थोड़ा मैं हवा कर दूं। लेकिन सरकार ने क्या मुद्दा सोच लिया कि ये अपोजिशन पार्टी करवा रही है, अभी सबको पब्लिक को गुमराह करेगी। कैसे गुमराह करेगी? कैसे गुमराह करेगी भाई? फैक्ट बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। प्रोटेस्ट तो सबको बर्बाद हो जाएगा कि ये अपोजिशन पार्टी की चाल थी। बिल्कुल राइट है। स्टूडेंट देश का देने का सीधा रीजन ये है सबसे कि वो जो पूरा वैचारिक उनकी सहमति है ना, पितृशक्ति और सामंती सोच, पूंजीवाद का जो पूरा उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना षड्यंत्र, वो उनको नहीं छोड़ने दे रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि हम राजा है, मालिक है, हम ये पब्लिक गुलाम है। जो स्टूडेंट सड़क पे घूम रहे हैं ये हमारे गुलाम है। उनको वो दिमाग में उनकी सिंसियरिटी आ ही नहीं रही है। वे पूरी तरह से इन बच्चों को इग्नोर करके ऐसा लग रहा है उनको कि हम मालिक है, जो चाहे कर लेंगे। नहीं तो 20-25 दिन हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो 20 तारीख के बाद उनके अंदर डर हो रहा है, वो पूरी विचारधारा के अंदर उनको डर ये है कि ये मैसेज ग्राउंड पे पहुंच रहा है। जिसका बच्चा यहाँ चोट खा गया वो उनको वोट नहीं देगा, और ये चोट जो उन्होंने बच्चों को दी है, ये चोट इनको वोट के तौर पे मिलेगी। समझ रहे हो? कोई रिलीजन नहीं है स्टूडेंट्स का, कोई इनकी कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज चलेंगी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को हर जेर, हर जबर, हर पेश, हर ऊन पर इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ मकसद है वो किसी भी एक मजहबी विचारधारा या धार्मिक व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
हमारा सिर्फ एक मकसद, एक नज़रिया, एक हासिल, एक नुक्ता, एक नज़रिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर उन्हें लगता है कि ये इस वजह से यहाँ पर आए हैं तो ये अब मुझे पहचान के बताओ आप। तो भाई ने बता दी कि गलत क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उठा के उनको मतलब हॉस्पिटल में डाल दिया है बिना किसी इजाज़त के। वो अपने अनशन में था, तो वो करना नहीं चाहिए था पहली बात। ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं करा। जब गांधी जी भी अनशन पे थे तो मतलब गांधी जी को भी उठा के ऐसे जैसे इन्होंने करा है मोदी सरकार ने, वो तो उन्होंने भी नहीं करा और उन्होंने उठा के डाल दिया। उनको मैसेज भी नहीं करने दे रहे, तो वो टॉयलेट पेपर पे मैसेज लिख के बाहर भेज रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें कैसे हो रहा है, ये तो इंडिया में पॉसिबल भी नहीं था। और इंडिया तो इतना मतलब सक्षम देश है, वो इतना आज़ाद देश है, और हम तो इसी खिलाफ तो लड़ते आए सारी ज़िंदगी। आज वही सारी चीज़ें मोदी सरकार कर रही है। जो लोग कह रहे हैं ना लट के बारे में, साला एक लट देश के लिए भी खा लेंगे, कुछ चले जाएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर ने देश के लिए जान दे दी, उनकी नहीं देखते। और हम लट खा लेंगे, यहाँ लग जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ हो जाएगा, घर तोड़ने मर जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। मगर ये एजुकेशन सिस्टम तो सही हो जाएगा। तो हम लोग 25 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, 25 दिन से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अभी कल पुलिस ने हमारे ऊपर डंडे बरसाए, कम से कम 10-15 डंडे हम लोग खा के गए यहाँ से। हमारे बहन भाई भी मरे हैं कल भी, जो पहले मरे 20-22 वो तो अलग है। अभी कल भी हमारे बहनों भाइयों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। अब हमें चोट दी गई है, चोट दी गई है, बहुत गंदे तरीके से चोट दी गई है। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी का, योगी का, अमित शाह का, सबका इस्तीफा चाहिए मैम। अब उससे काम नहीं चलने वाला। और जो पब्लिक यहाँ पे आना चाह रही है, अभी गवर्नमेंट उसको आने भी नहीं दे रही। हरियाणा में बैरिकेटर लगा के रखे हैं, यहाँ से पब्लिक को वहाँ से तो सब ठप पड़ा है। मेट्रो में यहाँ से ठप। हम लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल मैम यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी तो माफ़ी से काम नहीं चलने वाला। हमसे कांटेक्ट तो करना चाहिए ना, यहाँ पे कितने लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे सब अपना अपना घर छोड़ के आए हैं। अगर अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अभी वो लोग डंडे मार रहे हैं तो मारने दो, अभी हम लोग को गोली भी मारेंगे तो हम खाएंगे मैम। छात्र जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी उनके अंदर दिख रहा है। तो अब यहाँ पे बात है कि 25 तारीख को जो है वो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगे पूरी करने की पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि 25 तारीख को शायद जो है वो हमारी बातें सुनी जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और बस इतना ही नहीं, बल्कि अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ पीएम मोदी, आदित्यनाथ योगी और अमित शाह के भी इस्तीफे की बात लगातार अब गूंज रही है।